दोस्तों ये है तिलोक दहल। आपको याद होगा कि तिलोक सर की मम्मी जी हमारे पास आई थी दिखाने के लिए। कितने टाइम पहले आई थी तिलोक सर? वो 2 महीने पहले गई थी वहाँ ओके, कहाँ गए थे आप लोग? पे। उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड देहरादून। देहरादून गए थे, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई आपकी मम्मी को प्रॉब्लम क्या थी, कब से थी? मम्मी को ऑर्थराइटिस का बात रोग था। वो 5-6 साल से था। ओके, मैंने सुना है वो मतलब सुना है क्या है, मैं क्योंकि डॉक्टर भी रहा आपका तो मुझे मालूम है वो काफी सारी दवाइयाँ लेने लगी थी, उनमें स्टेरॉइड्स वगैरह भी ले रहे थे। हाँ। कितनी डोज तक का चली गई थी स्टेरॉइड की? वो मतलब 4-5 साल तो वो ले रही थी। 4-5 साल से वो स्टेरॉइड्स ले रही थी। हाँ। और उनकी सिचुएशन क्या थी बॉस? सिचुएशन के बारे में बताइए। सिचुएशन बहुत खराब, हालत बहुत खराब थी। मतलब बेड में सोई हुई थी। ऐसा ही अभी ऐसे ही चल रहा था। तो दवाई खा के मतलब आराम मिलता था, जब दवाई छोड़ दिया तो वापिस ऐसा हो जाता था। मतलब ओके, दवाई खा के कितने टाइम के लिए आराम मिलता था बॉस? जब तक दवाई लिया तब तक। उसके जब बाद तक दवाई लिया? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि लाइक एक दिन दवाई खा ले तो पूरे दिन भर आराम रहता था, या दिन में 3 बार दवाई खानी पड़ती थी तब आराम रहता था? क्या सिचुएशन थी? मतलब अभी दिन में एक टाइम खाने से एक दिन ऐसा चला जाता था ऐसे ऐसे। ओके, तो आप ये बोल रहे हैं कि रोज उन्हें एक स्टीरॉइड खाना ही पड़ता था, रोज खाना ही स्टीरॉइड पड़ता खाना है। पड़ता था। हाँ। ओके, तो उसके बाद में आप देहरादून आए थे। देहरादून में आपने कितने दिन ट्रीटमेंट करवाया था बॉस? हाँ, 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते ट्रीटमेंट करवाया था। हाँ। फिर वहां से लौटते हुए आपको घर से करने के लिए पंचकर्मा दे दिया गया था, राइट? हाँ जी। अभी मम्मी जी की तबीयत कैसी है? अच्छा, ये चीज कितने टाइम, 2 महीने पहले आपने बोला आप देहरादून आए थे, राइट? 2 महीने पहले आए थे, 3 महीने पहले? 2-3 महीने 3 महीने पहले आए थे। तो वहां से आके जो आपको दवाई दी गई थी, क्या आप उसे घर पे यूज कर रहे थे? हाँ, कर रहा हूँ, कर रहा तो हूँ। अभी आपकी मम्मा को कितना टाइम लाइक हो गया, वो दवाई अभी तक यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है? अभी तो 2 महीना जितना यूज किया वहाँ से आके। ओके, उसके बाद थोड़ा बचा हुआ है, मतलब अभी भी बचा हुआ बचा है। हुआ दोस्तों है। देखिए, आयुर्वेद के मामले में ये बहुत हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने सर को 30 दिन की दवाई दी थी, सर ने वो 2 महीने अच्छी तरह यूज किया और उसके बावजूद थोड़ी सी बची हुई है दोस्तों। तो अब क्या बोला जाए, चलो मैथ अलग है या कुछ भी है, ठीक है। आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन हमारे लिए किया था, हम जीरो को भी सही समझते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी मॉम की कंडीशन कैसी है बॉस? अभी पहले से तो ठीक है। हाँ जी, पहले से तो 50%-60% जितना ठीक है अभी। 50-60% ठीक है। हाँ। दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी 5 साल की प्रॉब्लम है तो आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो 1 महीने के अंदर में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। परंतु अगर फिर भी आयुर्वेद में 1 महीने में 50% 60% तक का ठीक हो रहा है। अभी मॉम स्टीरॉइड्स वगैरह ले रही है? अभी छुड़ा दिया है पूरा दवाई। स्टेरॉइड्स बिल्कुल छुड़वा दिया। हाँ। दोस्तों स्टेरॉइड्स के बारे में अगर आप चाहें तो नेट पे ढूंढ भी सकते हैं, आपको पता लगेगा। स्टेरॉइड लेने की वजह से किडनी वगैरह सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं। तो अगर स्टेरॉइड छूटा है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी सिचुएशन है। और स्टेरॉइड छोड़ के भी माता जी का जो दर्द वगैरह की जो समस्या है वो अभी कंट्रोल्ड है, राइट? थोड़ा सा कंट्रोल है। फिर भी अच्छा, आता है कितने दर्द दिनों में कभी। दर्द होता है अभी उनको फिर से? अगर होता भी है तो लाइक 4-5 दिनों में एक बार होता है, या 2 दिनों में एक बार होता है, या 7-8 दिनों में एक बार होता है? कितने दिनों में एक बार होता है? 2-3 दिन में होता है। 2-3 दिनों में एक बार दर्द होता है। होता है। दोस्तों देखिए, एक तो स्टेरॉइड्स छूट गया, यही अपने आप में एक सबसे बेस्ट बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो दर्द है वो भी रेगुलर नहीं होता। और जैसे मॉम की पहले खाने में भी प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ। चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो गई थी, एनर्जी नहीं थी बिल्कुल। अब उसके बारे में क्या हाल है? उसके बारे में अभी वैसा कर सकती है, चल फिर सकती है। अभी चल फिर सकती है, अभी घर के कुछ कुछ काम भी कर पा रही है। हाँ। तो तिलोक भाई, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि एक तो जो मेडिसिन आपको घर से करने के लिए पंचकर्मा टाइप दिया गया था उसको आप फिर से कंटिन्यू कीजिए ताकि मॉम की कंडीशन और बेटर हो। परंतु वो सब बातें तो ठीक हैं, उसके बावजूद भी ये वाली चीज आप लोगों से भी दोस्तों गुजारिश है कि आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के बारे में ये मत सोचिए कि उससे ठीक नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, अगर आप परहेज वगैरह सारे के सारे फॉलो करेंगे। हाँ, तिलोक सर से एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, सर आपकी मॉम परहेज क्या कर रही थी? परहेज अभी सब्जियां वो सब खाना बहुत दिक्कत था, मतलब सब्जी वो सब खाने नहीं, में अभी क्या मैंने बोला, जो आपको आयुर्वेद में परहेज बताया गया होगा वहां पे, हाँ। तो वो उनमें से कौन कौन से परहेज आपकी मॉम ने फॉलो किए जब घर पे थी टाइप?
वो मीट मछली खाना वो सब मना था। अभी अभी खा रही है? अभी तो नहीं, वो वैसे भी नहीं खाती मतलब। अच्छा ठीक है। और और दालें वगैरह? हाँ वो सब खाना मना था, प्रोटीन की चीजें ज्यादा तो खाने वो के लिए दाल मना नहीं खा रही थी? नहीं खाती। सर ने प्रोटीन वर्ड बोला है, बेसिकली इट वाज नॉट प्रोटीन दोस्तों, इट इज लाइक अनडाइजेस्टिबल प्रोटीन। Yes. तो अगर राजमा हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उड़द हो गया, इस तरीके की जो भारी प्रोटीन होते हैं ये बिल्कुल नहीं खाने हैं। हाँ। मूंग की दाल कैसे यूज करनी है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां पे पता लग जाएगा, मैंने बता रखा है। इसके अलावा भी दूसरी चीजें हैं जिनका प्रयोग कम करना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे दही हो गया, जैसे दूध की बनी हुई आइटम हो गई, जैसे मक्खन हो गया, ये सब चीजें नॉर्मली थोड़ा सा पचने में भारी होती हैं, थोड़ा सा गुरु होती हैं। इनका प्रोटीन अनडाइजेस्टिबल प्रोटीन टाइप में आता है, क्योंकि इनके अंदर प्यूरिन कंटेंट आप देखेंगे तो अच्छा रहता है, तो यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है कई बार इस तरीके से। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें जो होती है ये आयुर्वेद में अवॉइडेड होती हैं। तो दोस्तों सर जो ठीक हुए उसका एक इंपॉर्टेंट लॉजिक ये भी था कि सर की मॉम जो ठीक हुई कि उन्होंने थोड़ा सा परहेज को किया, क्योंकि उन्होंने पहले भी ट्रीटमेंट किया था परंतु उन्होंने परहेज को फॉलो नहीं किया था और उस वक्त आराम कम पड़ा था, इसीलिए सर एक बार बीच में बहुत ज्यादा बेताब टाइप के भी हो गए थे। सही बोल रहा हूँ मैं सर, गलत बोल रहा हूँ? तो दोस्तों आप आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, उसके परहेज फॉलो कीजिए, उसकी दवाइयां फॉलो कीजिए, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ आपको जरूर आराम मिलेगा। आपके स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी आपसे विदा लेता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।